हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जो हम लोगों ने अब तक वीडियो बनाई है उसमें सिर्फ कुछ ही लोगों की क्वेरीज मुझे आई हैं, जिसमें से किसी को एल्गोरिथम नहीं समझ में आई है तो किसी को फ्लो चार्ट नहीं समझ में आया है। तो देखो, इसके लिए मैं बता दूं आपको, एल्गोरिथम का सिंपल सा फंडा है, आप अपनी भाषा में लिखिए, कोई दूसरी भाषा नहीं उसके लिए स्पेशल नहीं बनाई गई है कि हम कोई अलग भाषा यूज़ करते हैं। अपनी भाषा, अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो तो हिंदी में लिखिए, ठीक है। फिर कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखो, अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन पे मत जाइए। वेरिएबल आप ऐसे समझ लीजिए, एक तरीके का बर्तन होता है जिसको हम पात्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग चावल यूज़ करते हैं, तो खाने के लिए जब यूज़ करते हैं तो उनको चावल बोलते हैं, और उसी चीज़ को अगर पूजा में यूज़ करते हैं तो उनको हम लोग अक्षत बोलते हैं। वैसे ही ठीक यहाँ पे हम जो हमारे रियल लाइफ में बर्तन यूज़ होते हैं उनको हम स्पेसिफिक बर्तन का नाम होता है। जैसे ग्लास, अगर वाटर लेना है तो आपको ग्लास चाहिए, चाय लेनी है तो आपको कप चाहिए। तो ये कप और ग्लास जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। वैसे ही प्रोग्राम में हमको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है जो किसी ना किसी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करते हैं। क्लियर। अब दूसरी चीज अब आती है हमारे पास, आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो है इंटरप्रेटर और IDE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इसके पहले हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर चुके थे, तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था कि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरप्रेटर को कैसे हम ऑन करेंगे, कमांड बेस पे कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल सा है, जब हम पाइथन को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल करने के पश्चात जैसे पाइथन आपने इंस्टॉल किया तो आपको दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज, पाइथन खुद आपको देता है जिसको हम बोलते हैं IDE, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे हम खुद सोर्स कोड अपना लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है पाइथन इंटरप्रेटर। थोड़ा सा समझ लेते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। देखो, इंटरप्रेटर जो होता है, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके का पैकेज सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे प्रोग्राम को, या जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसको भी डायग्राम के जरिए समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जो अगला टॉपिक है वो हम क्या पढ़ते हैं। हमने कहा कि पाइथन आप कमांड बेस के माध्यम से भी चला सकते हो, या जिसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट सबको ओपन करना आता है। अब कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा, आप सर्च बॉक्स में जाइए, CMD टाइप कीजिए। आप CMD जैसा टाइप करोगे और एंटर करोगे या ओके बटन पे क्लिक करोगे तो तुरंत आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी जिसपे उसका वर्जन, उसकी कुछ डिटेल्स दी होती हैं, ठीक है। अब जैसे वो चीज ओपन होकर के आती है तो सिंपल आप वहां पे टाइप करिए पाइथन। क्लियर। क्या टाइप करना है, पाइथन। जैसे आप, हमने कैसे क्या चीज बताई, सबसे पहले क्या करना है आपको, आप नहीं समझ रहे हो तो आप ये स्टेप नोट कर लीजिए। सबसे पहले जाइए स्टार्ट पे, और स्टार्ट के बाद आपको सीधे सर्च में जाना है या रन बॉक्स में जाना है, ठीक है, रन कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, चलते हैं सर्च बॉक्स में। अगर विंडोज 7 यूज करें, सर्च बॉक्स नीचे ही मिल जाएगा, सीधे वहां पे आप टाइप कर दीजिएगा CMD। और अगर वहां पे नहीं आ रहा है तो आप जाइएगा ऑल प्रोग्राम पे, ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद जाइएगा एसेसरीज, एसेसरीज, और एसेसरीज में जाकर के वहां पे आपको मिलेगा रन कमांड, ठीक है। जैसे रन कमांड पे क्लिक करोगे या एंटर करोगे तो तुरंत आपके पास एक बॉक्स बन के आ जाएगा। बॉक्स में आपको लिखा होगा सर्च प्रोग्राम, ऊपर लिख के आ रहा होगा यहाँ पे सर्च, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करिए आप सिंपल CMD, ठीक है। और उसके बाद कर दीजिए ओके। दो बटन यहाँ पे मिलेंगे, ओके और कैंसल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, और जैसे ओके पे क्लिक करोगे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर के आ जाएगा। क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट जब ओपन होकर के आ गया, और या फिर आप इतना प्रोसेस ना करके सीधे आप प्रेस कर दीजिए कौन सी कीज, विंडो की, और इसी के साथ में आर प्रेस करिए, कमांड बॉक्स आ जाएगा, CMD टाइप करिएगा, ठीक है, और ओके कर दीजिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको सिंपल पाइथन टाइप करना और एंटर कर देना है। अब जैसे पाइथन टाइप करके आप एंटर करते हो, ठीक है, जैसे आप पाइथन टाइप करके एंटर करोगे तो तुरंत आपके पास इंसर्शन या कुछ रूट टाइप के, या जिनको हम ऑपरेटर्स में भी बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स, वो ओपन होकर के आ जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं उसको भी। यहाँ पे लिखा होगा C:/, उसके बाद रूट डायरेक्टरी दी होगी, ठीक है, यहाँ पे दी होगी रूट dir, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सिंपल हमने क्या बताया, आपको टाइप करना है पाइथन टाइप किया, एंटर किया, तो तुरंत यहाँ पे इस तरीके से 3 ट्रायंगल बन के आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रोग्राम अपना चला सकते हो। तो इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहेगा, मतलब इसमें कोई सोर्स फाइल आपकी बनती रहेगी, साथ में ही आप लाइन बाय लाइन वो कंपाइल करता रहेगा। क्लियर है? जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया 3+4 और एंटर किया, तो आपके पास तुरंत आउटपुट कितना आ जाएगा, 7, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, या आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हो, क्लियर है, क्या प्रिंट करना है आपको, मैसेज। तो अगर मैसेज आप प्रिंट करना चाह रहे हो तो सीधे यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, प्रिंट, और इसमें जो भी आपको प्रिंट करना है, जैसे आपने प्रिंट कर दिया हेलो, और जैसे एंटर करोगे तुरंत यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा हेलो। ठीक है, और उसके बाद फिर से इंसर्शन होंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब IDE क्या है? ठीक है, IDE जो है यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वह पाइथन का हिस्सा है। ठीक है, वह खुद आपको, जैसे टेक्स्ट एडिटर होता है हमारा नोटपैड, जो कि विंडो देता है डिफॉल्ट रूप से सोर्स कोड लिखने के लिए या टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो चीजें करने के लिए, वैसे ही पाइथन आपको देता है IDE, जहां पे आप अपना सोर्स कोड लिख सकते हो, उसको सेव करके और रन करा सकते हो। क्लियर है? उसके बाद IDE का उपयोग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन में सोर्स कोड लिखने के लिए ही किया जाता है, जबकि विंडोज जो हमको देता है नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर, उसमें क्या होता है, उसमें हम कोई भी चीजें प्रोग्राम या सिंपल एप्लीकेशन ऐसी चीजें टाइप कर सकते हो टेक्स्ट एडिटर की तरह। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा पाइथन जो हमको IDE देता है, उस पर जो हम सोर्स कोड लिखते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या क्या होता है, उस प्रोसेस को आज हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो वो चीज भी समझते हैं। सबसे पहली चीज, आपने एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम लिखा IDE में। ठीक है, ये आपने IDE ओपन कर ली। ओपन करने के लिए IDE को भी ओपन करने के लिए सिंपल है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, सर्च में जाकर के सीधा टाइप कर दीजिए IDE, तुरंत ओपन होकर के आ जाएगा, वहां पे अपने प्रोग्रामिंग शुरू करते हो। तो ये आपने क्या किया, आपने ये ओपन कर लिया IDE। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पे लिखा हमने प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया जो कि अभी हमने लिखा था इंटरप्रेटर पे, हेलो, और बंद किया। उसके बाद इसको क्या करेंगे आपको पता है, सेव करेंगे। ठीक है, और सेव करने के बाद F5 से रन करा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रन। अब जैसे रन करोगे, या फिर आप यहाँ पे F5 की प्रेस कर दीजिएगा, जैसे रन करोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा हेलो। अब समझो जरा इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है आपका ये पोर्शन, ये कहलाता है कोड। क्या कहलाता है, कोड। ठीक है, आपने एक कोड टाइप किया, अब जब आपने कोड बना लिया तो सेव किया, तो सेव करते वक्त सपोज करो कि आपने इसका नाम रख दिया हेलो ही नाम रख दिया आपने। ठीक है, hello.py, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सटेंशन नेम फाइल के साथ में लगना कंपल्सरी है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम .py लगा दिया हमने।
अब जैसे इसको रन करेंगे या हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद क्या होगा, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है कंपाइलिंग का, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम कंपाइलिंग। तो यहाँ पे कंपाइलिंग करेंगे, ठीक है। अब जब कंपाइल करेंगे तो हमारे पास जो फाइल होगी वह एक नई फाइल जनरेट होगी, ठीक है, जिसको हम बाइट कोड क्या बोलेंगे, बाइट कोड, ठीक है। हमने सी में बताया था आपको डॉट ओ करके फाइल बनती है, डॉट ओबीजे करके फाइल बनती है, जिसको हम बोलते थे ऑब्जेक्ट फाइल। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फाइल बन रही है, क्लियर है। अब हमारी जो फाइल बन गई, अब क्या करेगा, अब चलेगा पीवीएम। पीवीएम मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन, क्या है पूरा नाम, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है, पाइथन वर्चुअल मशीन चलेगी। अब पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगी, एक आपको नया कोड जनरेट करके देगी जो कि टोटली बाइनरी भाषा में होगा, अर्थात 101000 या 111 के इस तरीके से वेस में होगी फाइल। अब ये इस फाइल को रीड कौन करेगा, इस फाइल को सिर्फ मशीन रीड करेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, मशीन कोड। क्या बोलेंगे इसको, मशीन कोड, क्लियर है। अब मशीन कोड करने के बाद जब मशीन कोड तैयार हो गया, तब जा करके आपको आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर जो आपने टाइप किया होगा वह रिजल्ट मिलेगा। आपने क्या प्रोग्राम किया था, हेलो का, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, हेलो। आई थिंक आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके, पर्सनली मैसेज करके, जो प्रोग्राम आपने बनाया उसका स्क्रीनशॉट लेकर के डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, पाइथन को चेक करना, सॉरी इंटरप्रेटर को चेक करना बता दिया था हमने कि कैसे इंटरप्रेटर को चेक करते हैं। अब जो लोग, ये तो हो गया हमारा, ये पूरा जो बेस्ड था वो किस पे था, पीसी बेस्ड था, किस पे, पीसी, यानी ये तो कोडिंग कंप्यूटर पे कर रहे थे, ठीक है। अब हमको जो लोग, जिन लोगों ने मोबाइल पे डाउनलोड किया है पी ड्राइव को, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मोबाइल में सिंपल, जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया उनके लिए भी मैं बता देता हूँ दोबारा से। आपको सिंपल जाना है कहाँ पे, प्ले स्टोर में या एप्स स्टोर जो भी आपके फोन में है वहां पे जाइए और सिंपल टाइप कीजिए पे ड्राइव, ठीक है। पे ड्राइव जैसे टाइप करेंगे तो आपको वहां पे आईडीई मिल जाएगा और उस आईडीई की मदद से आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। पी ड्राइव 3 PY, अर्थात आपको क्या सर्च करना है, PY ड्राइव 3। उसके बाद सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है इसे ओपन, ठीक है। अब जब ओपन करोगे तो आपको ये सिंपल आईडी देता है, आईडीई ही देता है जहां पे आप अपनी कोडिंग या अपने प्रोग्राम लिख सकते हो। अब जब आप अपने प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, तो एक सोर्स फाइल बनेगी, फिर वही कंपाइलेशन होगा, वही सारा कुछ होगा प्रोसेस पूरा। अगर आपको यहाँ पे भी इंटरप्रेटर चलाना है तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइंस दिखाई देंगी, ठीक है। 3 लाइंस पे क्लिक करना है आपको और वहां पे आपको मिलता है क्या, टर्मिनल, ठीक है, या इंटरप्रेटर। इस 3 लाइन पे जब क्लिक करोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ गेट टर्मिनल, सेकेंड ऑप्शन होता है इंटरप्रेटर। कौन सा, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर पे जैसे क्लिक करोगे तो ठीक वैसे ही जो कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे थे वही काम अब सेम वैसी प्रोसेस में यहाँ पे भी होगा, ठीक है।
तो ये सिंपल सा वीडियो था। थोड़े बहुत जो चीज़ें आप लोगों को डाउट आ रहे थे आप लोगों को, वो डाउट क्लियर करने के लिए, अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे केवल। थैंक यू सो मच। वेरी गुड।